जय हिंद साथियों आज हम अपने अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे और जिसमें आज हम लोग मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3/4 4/5 है तथा इसका आयतन 3840 घन सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। दोस्तों हल करते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात कितना दिया है? 3/4/5। ठीक, ये हो जाएगा 3R, ये 4R और ये 5R। इसका आयतन 3840 घन सेंटीमीटर है। दोस्तों ग्राफ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो 3R गुणे 4R और गुणे 5R कर दें, कितना हो जाएगा? 3840 घन सेंटीमीटर। तो 4 3 12 12 5 ये 60 R3, ये हो जाएगा 3840। तो दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा। R3 बराबर क्या हो जाएगा? 384 बटा में कितना? 6। ठीक, तो R3 बराबर 36 हो जाएगा और 6 चौको 24। तो R बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 का एक घन है, तो R बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी कितना है? 3R है, तो 4 गुणे कितना कर देंगे? 3, अर्थात 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 5/4/2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 5000 सेंटीमीटर है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों इसको हल करते हैं हम लोग। इसका लंबाई संबंधित चौड़ाई और ऊंचाई, इसका अनुपात कितना दिया है? 5/4/2। ठीक, और इसका आयतन कितना दिया? 5000 सेंटीमीटर। 5000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 5R हो जाएगा, ये 4R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा। तो तीनों का गुणा कर देंगे। 5 चौको 20 दूनी, ये 40 R3 बराबर ये 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों R3 बराबर क्या होगा? ये 5000 बटा में 40, 0 से 0 कट जाएगा। R3 बराबर 4 एकम 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 और 4 5 20। तो R का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे क्या है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों R का मान 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान निकालेंगे। तो लंबाई का मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 अर्थात 25 सेंटीमीटर। ठीक, चौड़ाई 5 गुणे 4 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 5 गुणे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक, क्या पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई LB, उसके बाद चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो B × H प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई LH। ठीक, तो इसको हल कर देंगे। 2 हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई तो 25 और 20 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। B × H चौड़ाई गुणे ऊंचाई है 20 गुणे 10 अर्थात 200 सेंटीमीटर, और लंबाई गुणे ऊंचाई 25 गुणे 10 250। ये 2 हो जाएगा 500 और 200 700 और 700 2 950। 950 गुणे 2 अर्थात कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1900। टोटल सरफेस एरिया दोस्तों 1900
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों मेंसुरेशन का अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ क्या होगी? ठीक दोस्तों, सबसे बड़ी छड़ पूछा है, अर्थात उसका क्या पूछा है, उसका विकर्ण का मान पूछा है। ठीक, तो इसको हल करते हैं। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? इसका एक फार्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। दोस्तों लंबाई कितना है? लंबाई है 21 मीटर, 21 का स्क्वायर। चौड़ाई कितना है? ये है 12 मीटर, तो 12 का स्क्वायर, अब प्लस ऊंचाई 16 मीटर, अर्थात 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। ठीक, इसको हम लोग जोड़ देंगे, 6 4 10 और 10 1 11 1 हो जाएगा, 5 5 4 9 9 4 13 1 14 को 4 80 1 4 1 5 5 2 7 1 8 8 से 41। दोस्तों ये किसका है वर्ग? ये है, ये आपका हो जाएगा 29, 29 का वर्ग है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 29 सेंटीमीटर, जो इसका विकर्ण भी है। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन। कल दोस्तों अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट कॉल करेंगे।